हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अव्वल पुस्तकालय लेके आ चुका हूँ, वो भी संस्कृत की। ठीक है, तो संस्कृत की मैं 8 ग्रेड अव्वल पुस्तकालय लेके आ चुका हूँ, जिसका पाठ है 14 है, यानी कि बोला जाए चतुर्दश पाठ, यानी कि 14 पाठ। तो मैंने पार्ट 1 से 13 तक का सोल्यूशन करवा दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख भी सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप लोग सामने यहाँ पे मैं पार्ट 14 कराऊंगा। 14 पार्ट को भराने वाला हूँ। ठीक है, इसी क्रम में आपकी पूरी किताब भरा दूंगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, जो मतलब कक्षा 6 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेना, ताकि आपको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा पूरा फायदेमंद हो और परेशानी ना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर चतुर्दश पाठ है जंतुशाला। तो जंतुशाला से ही संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन का आंसर हमारी बुक में भरना है। कैसे बनेंगे, चलिए। तो पहला लगा है यहाँ पर गोपालस्य मित्रम अस्ति, यानी जो गोपाल का मित्र है वो कौन है, सुरेश है। तो इसका दूसरा वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे वाले पे राइट का ऑप्शन पर दूसरे वाले पे राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर सुरेश लिख देना है। दूसरा प्रश्न लगा पजरे भ्रमाती उत्पत्ति चा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बानर। क्या जाएगा, बानर। तीसरे वाले पे राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर बानर लिख देना है। तीसरा प्रश्न लिखा है यहाँ पे आधु लिखित पक्षी अस्थि, तो आधु लिखित पक्षी अस्थि का हेतु है सुखा। क्या लिखेंगे, सुखा। यानी चौथे वाले पर राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पे सुखा लिख देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, जिसमें लगा है जले ना निवसति, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, जिसमें लिखे हुए ससकम। क्या लिखे हुए, ससकम। जो चौथे का हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन सही, जैसे चौथे वाले राइट का चिन्ह लगा ससकम लिख देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, जिसमें लिखा है प्राणी संग्रहालय से अपर नाम अस्ति, तो इसमें हो जाएगा जंतुशाला। तो दूसरे वाले पर राइट का चिन्ह लगा जंतुशाला, और यहाँ पर जंतुशाला लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थान हमारे सामने यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए, इन्हीं में से भरना है। तो पहला लगा यहाँ पर देशस्य भारत, देशस्य नाम भारत, यानी जो अपने देश का नाम क्या है, भारत है। तो यहाँ पर आपको भारत लिख देना है। सातवां लगा स्वग्रामस्य नाम, तो स्वग्रामस्य नाम लिखना आपको लखनादोन। तो ये वाला आपको ये वाला आपको दूसरे वाले में, यानी 7वें वाले में लिख देना है। अगला है प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें लिखा है बानर, फिर लिखना बानरू बानरा, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर है। प्रश्न क्रमांक 9 में लिखा है तव मित्र नाम सुरेशा अस्ति, जिसमें आपको लिखना है सुरेशा अस्ति, जिसमें सुरेशा आ जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें लिखा है जनना मानसी, तो लेकिन अच्छी, तो इसमें जनतः। क्या है, जनतः। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आपके पूरे जे रिक्त स्थान में पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। हम कहते हैं एक पदन के उत्तर लिखत, तो इसमें हम लिखेंगे पहले हम अस्माकम मानसिक रचति, तो इसमें आ जाएगा आपका जंतुशाला जनता, तो इसमें लिखा जंतुशाला जनता आ जाएगा प्रश्न का 11 का आंसर। और प्रश्न का 12 में लिखा है कच्छ पूछ दे के भक्ति, तो इसमें लिखा है बानस्य। क्या लिखोगे, बानस्य। फिर लिखा है प्रश्न का 13 में, जिसमें लिखा है अस्माकम राष्ट्रीय पक्षी कास्ती, मतलब हमारे देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन है, तो मयूर है। मयूर मीन्स मोर, तो इसमें आपको मयूर लिख देना है। फिर प्रश्न का 14, जिसमें लगा है का पजरते भ्रमति उत्पत्ति, तो इसमें लिखा है बानरहा। क्या लगे, बानरहा। फिर लगा है 15वां, तो 15 प्रश्न आपके लग जाते हैं एक वाक्य होता है, जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक वाक्य होता है। प्रश्न का 15 लगा है प्राणी संग्रहालय कुत स्थागस्ती, तो इसका आंसर लगे हम यहाँ से प्राणी संग्रहालय से भोपाल नगरे स्थिति। ठीक है। प्रश्न का 16 में लिखा है जंतु जले का निवसति, तो इसमें जंतुशाला जले मकर निवसति, तो ये प्रश्न का 15 का आंसर हो जाएगा, ये 16 में का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का 17, जिसमें लिखा है सुरेश कैन सह जंतुशाला अगस्त, तो इसका आंसर लेंगे सुरेश जनकैन सह जंतुशाला अगछत, तो ये आपका प्रश्न का 17 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न का 18 में लगा अस्माकम मित्राणि संति के, तो इसका आंसर लेंगे जनतः अस्माकम मित्राणि संति यथा सुकम बक्यम राक्षस मयूर हस्चा, तो ये प्रश्न का 18 का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से लिखा है निर्देश द्विगुत्तीय प्रश्न लिखना है, तो देखो प्रश्न का 19 में लिखा है जंतुशाला जंतुचा खागाना नामकानि संस्कृत लिखत, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न 19 का आंसर लेंगे जंतुशाला जनता गज सिंह बानर मकर संस्कार घड़चा जंतुशाला खगान जे सुख वयम सारस मयूर हस्चा। तो इस प्रकार आप वीडियो को रोक बोलेंगे। फिर लेंगे जंतुशाला में जो मतलब जंतु होते हैं वो लिखेंगे गज सिंह बानर हैं, और जो फिर जंतुशाला में जो खग होते हैं पक्षी होते हैं उनके नाम लिखेंगे। प्रश्न 20 में लिखा है तत्व निर्देश अस्सी तत्व मित्र अस्थि दीपाली उत्सव वर्णन मित्र एक पत्र लिखा था,
तो दीपावली पर एक उत्सव का वर्णन लिखते हुए एक मित्र को पत्र लिखना है। तो इसमें प्रिय मित्र महेश लेंगे, फिर लेंगे सादा नमः, फिर लेंगे अत सर्व कुशल ताप्ति कुशल भवतु मम मासिक मूल्यांकन समाप्तम अग्रिम सप्ताह आपा दीपावलिया कुत्ते अवकाश प्राप्त भाव ऐसा उत्साह अस्माकं राष्ट्रीय कृत्य अतीत प्रधान अस्मिन उत्पे रामा अयोध्या प्राप्त तत्मित्र दिनेश है। तो ये प्रसंग 20 का आंसर हो जाएगा, जो आप वीडियो को पूरा पूरा लिख लेंगे। प्रसंग 21 में लिखा है तत्लक्ष्मी अस्मि तव सखा रमा अस्ति और तब दिनचर्या वर्णन करता मित्ता एक पत्र लिखत। तो ये अपना प्रसंग 21 का आंसर लेंगे। तो प्रिय सखी रमा इस स्नेह नमस्ते अत सर्व कुशल ताप्ति कुशल भवतु अहम प्रासाद पक्षवाद अतिष्ठि प्रियम गुरुम इस ब्राह्मणानी पश्चात नित्यक्रिया करोति स्नानम करोति शैलानम चा करोति पश्चात अष्टवादनम विद्यालय गच्छामि तत्पाठ पठामि सुलेख लिखामि चा अहम सा द्वादशे गहम अगस्ती तथा भोजनम करोति अंतरः गृह काल करोति अनंत साध नवति शयन करोमि प्रश्न लिखे तू। तो इस प्रकार से स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 21 का भी यहाँ से पूरा से यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। वो आपका जो पार्ट पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे का पार्ट का वीडियो मैं ला रहा हूँ। अगर आप लोग उसको भी पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं तो कक्षा 6वीं वाले जितने भी स्टूडेंट जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।